हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। मुझे आशा है आप लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज का जो एपिसोड है, आपको पता है आज का एपिसोड बेस्ड है फिगर काउंटिंग पे ही। लेकिन आज हम फिगर काउंटिंग करने वाले हैं दो तरीके की। कौन सी दो तरीके की? जो अभी तक आपने सीखा, लाइक आपने ट्राइंगल वाला सीखा, आपने अभी तक स्क्वायर काउंट करना सीखा। आज हम रेक्टेंगल पर बेसिकली बात करने वाले हैं। रेक्टेंगल इज सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर, बट हाँ थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है, इजी है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम बात करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम लाइंस पर। ये मैक्सिमम मिनिमम लाइन का क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर देता है। बच्चे कहते हैं मैम हमें ट्राइंगल काउंट करना, हमें स्क्वायर काउंट करना, हमें रेक्टेंगल काउंट करना, ये तो समझ में आता है। बट कई बार एग्जामिनर एक फिगर देता है और कहता है मैक्सिमम कितने लाइन इसमें ड्रॉ किए हैं, या ये फिगर मिनिमम कितने लाइन से मिलकर बना है। तो वो बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ी सी चीज समझनी है उसकी। पर चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किसकी? रेक्टेंगल की। सब जानते हैं रेक्टेंगल क्या है, जैसा आप स्क्वायर जानते थे। रेक्टेंगल कुछ नहीं है इस तरीके का जिसमें लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट हो, ये आपका रेक्टेंगल है। और ये मान लो मैंने एक लाइन क्लिक कर दी, तो अब मैं आपसे बोलूं स्क्वायर काउंट करो, तो आप बोलोगे मैम 0 स्क्वायर है इसमें। स्क्वायर थोड़ना है इसमें, साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम से भी दिख रहा होगा। तो अगर मैं देखूं 1 2 1 2, तो क्या 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करूं क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो हम स्क्वायर में करते हैं, हम स्क्वायर थोड़ा काउंट कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग रेक्टेंगल्स हियर। तो हमने क्या किया, देखो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, जितना रो है इससे कोई मतलब नहीं है कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो रो कितने हैं आप देख पा रहे हो, अगर रो वाइज देखें तो 1 और 2 दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना, ऐड कर दिया। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को, नंबरिंग जो दे रहे हो उसको ऐड करना है। ये नहीं कि 1 और 2 और 1 और 2 4 कर दिया आंसर, नहीं। तो उसने आप 1 + 2 3 भी होता तो उससे भी प्लस करते, फिर मल्टीप्लाई करना जो आपके कॉलम वाइज नंबरिंग दी हुई है उसको ऐड करके 1 + 2। तो यहां मैंने क्या किया 3 × 3, तो 3 3 = 9, तो आंसर कितना हो गया 9। यानी कि देयर आर टोटल 9 रेक्टेंगल्स। हाउ बता भी देते हैं। देखो छोटे फिगर्स में बताना आसान है, इसलिए मैं बता रही हूं यहां पर, नहीं तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है। मैम 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये और मैम ये 5, ठीक है, पर ये तो 5 ही है ना, 4 और कहां से लाया आप? बहुत ही आसान है। और 4 कहां से आए? अगर आप इसको देखें, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ ये ब्रेथ। इसको देखें तो ये भी तो एक रेक्टेंगल है, वैसे ही अगर इसको देखें तो ये भी तो एक रेक्टेंगल है, इस वाले पार्ट को देखें तो ये भी तो रेक्टेंगल है। तो 1 2 3 और 4, तो इसलिए 4 आए, इसलिए 9 आया, ठीक है। बट जैसे जैसे फिगर बढ़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरी डायग्राम, राइट, एवरी फिगर। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अब 2 फिगर है। इस वाली की बात करें तो इसमें सिर्फ रो वाइज ही है, कॉलम वाइज तो खत्म है। अगर बोले तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो कॉलम वाइज कुछ नहीं है, तो ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। 1 प्लस जितनी नंबरिंग है उसे ऐड कर दो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड कर दो। 9 10 15 टोटल होंगे 15। कैसे होंगे 15? 5 तो यही हो गए, 6 ये बड़ा वाला, 7 8 9, ठीक। उसी तरह से 10 11, उसी तरह से 12, फिर 13, ठीक है। उसी तरह से यहां से गिनेंगे तो 14 और एक 15, ठीक है ना। समझ रहे हो कैसा? मैंने कहा 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 6 एक बड़ा वाला हो गया 6। अगर मैं बोलूं ये एक ये 2 ये हो गए। उसी तरह से मैं कहूं लो 4 से 5 का बना लो, 2 से 3 का बना लो, तो एक ये हो गया। 1 से 3 का बना लो, 3 4 ये हो गए। तो ऐसा करते 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 बहुत सारे हो जाएंगे, तो टोटल होंगे कितने? 15, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल है, कितना भी लंबा कर लो आप, लेंथ कितनी भी कर लो आप, काउंट कर सकते हो। ये वाला फिगर है 1 2 3, इसमें 1 2 3 1 2, इसमें 1 2 3। तो यहां पर तो सिंपल है 1 2 3, तो कितना 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 2 से कर दो क्योंकि सेम है। और ये 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 और 2, 1 + 2 से, ठीक है ना, अलग अलग करके ऐड किया। तो ये 3 4 5 6 × 2 + 6 और एक 7 ऐड किया था मैंने,
अच्छा ऐड करना था ये, 6 इंटू 2 और 1 3 हो जाएगा 18, हो जाएगा 12, तो 10 20 30 30 हो जाएंगे टोटल। अरे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, रेक्टेंगल तो सबसे आसान है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं कि क्या पूछा एग्जामिनर ने। चलो भाई इसको काउंट करो, इसको काउंट करो, फिर मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात बताती हूँ आपको। इसको काउंट करने के लिए कुछ नहीं, देखो नंबरिंग कर सकते हो आप 1 2 3 4, लेकिन ये सिर्फ इस पे लगेगी, नीचे मत लगा देना। क्यों? क्योंकि नीचे तो तब लगाते हैं ना जब ये भी फिल होते और आप ये ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते, राइट। यहां पर ये फिल नहीं है, गैप छूटा हुआ है। ठीक है ना, गैप छूटा हुआ है। और यहां पर देखें तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो अगर आप इससे काउंट कर रहे हो, इससे काउंट कर रहे हो तो 1 + 2 + 3 + 4 सेम वही, यानी आपने ये भी काउंट कर लिया इसके साथ, ये पूरी लाइन आप काउंट कर चुके हो, उसे हटा सकते हो आप। उसके बाद ये नीचे वाली जो लाइन है सेम ये वाली, तो ये भी तो 1 2 3 एंड 4 है, यानी कि इसको भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई तब करना होता है जब पूरा एक लाइन में ऐसे क्लिक करके सारा रेक्टेंगल्स ही रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, यहां की बात करूं तो प्लस वही 1 + 2 + 3 + 4, तो ये वाला काउंट कर लिया, ये वाला काउंट कर लिया, ये 1 2 3 4, और ये बीच में जो है क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, एक सेकंड, फिगर कहां गया, फिगर, हाँ रेक्टेंगल है, फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये भी रेक्टेंगल है। तो 1 2 3 4 5 5 ये भी है, लो इन्हें भी ले लो, इनके लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, 5 ये भी है। उसके अलावा एक ये पूरा भी है। ठीक है, ले लिया इस पूरे को, ये देखो ये मैंने पूरा ले लिया। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा भाई अगर ये अभी तो मैंने हटाए हैं, लेकिन ये इनके साथ भी तो मिलकर बनाएंगे, एक इसके साथ, इसके साथ, राइट, और एक ये पूरा, उसे से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ पूरा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट इसके साथ, फिर ये वाला पार्ट सिर्फ इसके साथ, फिर ये वाला पार्ट इन दोनों के साथ, ये वाला पार्ट सिर्फ नीचे वाले के साथ, ये वाला पार्ट सिर्फ ऊपर वाले के साथ, और ऐसे पता नहीं कितने ट्रायंगल्स है, वो सॉरी रेक्टेंगल्स है। तो इसको आप लोग मुझे काउंट करके दिखाओगे, इतना मैंने बता दिया, आगे आप मुझे काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कि कितने इसमें रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बीच वाला रेक्टेंगल है, मैं बता दूं फिर से। अब मैं बात कर रही हूं इसी डायग्राम में, मान लो यही डायग्राम है, और मैं इसमें आपको क्या पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं मैक्सिमम लाइन एंड मिनिमम लाइन। ध्यान देना, ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा ऐसे। मैक्सिमम लाइंस या मिनिमम लाइंस, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि डायग्राम बनाकर दे देगा और आपसे पूछेगा मैक्सिमम कितनी लाइन है, मिनिमम कितनी लाइन है। होता क्या है ये मैक्सिमम मिनिमम, जरा देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। तो मैं जरा पहले फिगर हटा देती हूं और एक नया फिगर देती हूं आप लोग को, रुको। और समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि मैम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो भी लिख लेना, मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, चलो मान लो मैं आपको एक फिगर दे रही हूं और फिगर है कुछ ऐसा, नहीं, आपको ट्रायंगल नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप ट्रायंगल गिनने बैठ गए, पहले क्वेश्चन समझ लो, सुन लो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, लो ये मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, अजीब सा। मैंने पूछा इसमें मिनिमम कितनी लाइन होंगी, मान लो मैंने पूछा मिनिमम का मतलब रहता है एक ऐसा डायग्राम बना रहे हो आप कि जिसमें कम से कम लाइन के कम से कम लाइन ड्रॉ करके आपका फिगर कंप्लीट हो जाए। कम से कम लाइन मतलब एक लाइन सीधी सीधी जा रही, आप तब तक उसे खींचते हो तो जब तक वो मुड़ ना रही हो या जब तक वो एंड ना हो रही हो, राइट। तो अगर मैं देखूं तो एक तो ये हो गई, अब यहां पर मुड़ गई इसलिए मैंने काउंट नहीं करी, मतलब मैंने एक ही काउंट करी। दूसरी मिनिमम लाइन ही क्लिक करनी पड़ेगी, तीसरी ये भी करनी पड़ेगी, चौथी ये भी करनी पड़ेगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, यानी कि टोटल कितनी लाइन्स है, 9। कितनी मिनिमम, अगर मिनिमम की बात पूछे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगर मैं यही चीज मैक्सिमम में पूछती कि मैक्सिमम कितनी लाइन है, मैक्सिमम का मतलब होता है कि एक लाइन को जितना आप स्प्लिट कर सकते हो उतना स्प्लिट करो।
मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन को आप 10 बार स्प्लिट कर रहे हो। स्प्लिट करने का मतलब है जितनी बार आप उसको बीच में रोक सकते हो आप रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन कायदे से रोकना है। कैसे रोकना है देखो, अभी ये फिगर है, अब आप देखो इस फिगर को मुझे यहां पर मुझे मैक्सिमम लाइन खींचनी है, मैक्सिमम लाइन क्लिक करनी है, तो 1 2 3 यहां स्प्लिट कर सकती हूँ मैं जहां पे जॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने 3 में करी, मैं चाहती तो 1 से कर सकती थी पर मिनिमम बतानी नहीं, मैक्सिमम बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितनी हो गई मेरी 16 लाइन हो गई। तो यही जो 9 लाइन का काम कर रहा था वही 16 का भी कर रहा है। तो मैंने देखा जब मैंने मैक्सिमम के तरीके से गिने तो 16 आ गए, जब मैंने मिनिमम के तरीके से गिने तो 9 आ गए। अब जैसे मान लो एक हम ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, इसी की हेल्प से समझ जाते हैं, आप समझ जाओगे। मैं आपसे पूछूं मिनिमम कितने लाइन है, मिनिमम, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 मिनिमम है मैम। और यहीं पे मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम कितनी है, इसी फिगर में कहूं मैक्सिमम कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैक्सिमम कितनी होगी 12। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक। ये जो क्वेश्चन मैंने उससे पहले वाला होमवर्क में दिया था इसे करके ले आना, ये शॉर्ट वीडियो बस इसी पे थी, आपको मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट समझाना था, राइट। चलो फिर ठीक है, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। शॉर्ट वीडियो थी, बस थोड़ा रेक्टेंगल का समझाना था और मिनिमम मैक्सिमम का समझाना था। अगली वीडियो को लेकर जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और वैक्सीन लगा लीजिए अगर स्लॉट मिलता है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।